से मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी फ्री क्लास के टाइमिंग भी मैंने लिखे हैं। पॉलिटिकल साइंस की जो क्लासेस में लेता हूं तो 5 PM पे क्लास होती है और 8:30 PM पे भी टेक्स्ट बुक ऐप पर क्लास होती है। यूट्यूब की क्लास का टाइम ये है। और टेक्स्ट बुक ऐप को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्सेज लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टेप्स क्या होती है सॉल्व करने की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। स्टेप्स टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन। स्टेप क्या होगी? पहली स्टेप जो कि आप लोग नहीं करते हैं, फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस। यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे फर्स्ट रीड द कॉम्प्रिहेंशन एंड देन दे गो टू द क्वेश्चन। तो उसमें होता क्या है, इट वेस्ट योर टाइम। टाइम कैसे वेस्ट होता है कि बाद में फिर से आपको क्वेश्चन पढ़ते टाइम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना ही पड़ेगा। Because first of all, when you are reading directly comprehension, you don't have a context what you are looking for. आपको पता ही नहीं कि आप क्या ढूंढ रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन में, आप सिर्फ कहानी की तरफ पढ़ रहे हैं उसको। So your focus is not at the utmost level, okay? आपका concentration में कम रहेगा because आप पढ़ रहे हैं कोई जानकारी। But अगर क्वेश्चन पहले देख लिए, so first very quickly, shortly go through the question। अच्छा, पांचों क्वेश्चन को देखा, अच्छा क्या क्या क्वेश्चन है। आपको आंसर पहली बार में मिलेगा नहीं, बट एटलीस्ट योर माइंड, आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगी कि ओके यू आर लुकिंग फॉर दीज थिंग्स इन द कॉम्प्रिहेंशन, ओके। तो पहले क्वेश्चन पढ़े, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन को पढ़े, फिर देन ऑटोमेटिकली व्हाइल रीडिंग द कॉम्प्रिहेंशन यू विल बी इवैल्यूएटिंग एवरी लाइन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन में जो पूछा गया था उस हिसाब से आपको रिमाइंड, अच्छा हाँ ये वाला मैंने क्वेश्चन देखा था, अच्छा हाँ ये इस लाइन में ये वाली बात लिखी है। सो आप उसको वहां पे फोकस कर सकते हैं कि अच्छा इसको मुझे हाईलाइट करना है। देन थर्ड स्टेप, देन अगेन नाउ यू हैव टू रीड द क्वेश्चन। सो आपने पहले क्वेश्चंस को क्विकली देखा, मैक्स टू मैक्स 1 या 2 मिनट लगेगा यहाँ पे, ठीक है। 1 to 2 मिनट्स में आप 5 के 5 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता। 5 क्वेश्चन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन बड़े इजीली, 5 क्वेश्चन 1 से 2 मिनट में आपने पढ़े। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में आपको 3 से 4 मिनट लगा, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 4 से 5 6 मिनट हो गए, ठीक है। मान के चलिए 6 मिनट हो गए। अब इसके बाद आते हैं 1 by 1। अब 30 सेकंड पर क्वेश्चन आप लेंगे, मैं बता रहा हूं, ठीक है। 30 सेकंड आप क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड क्विकली यू विल, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सीन द कॉम्प्रिहेंशन ना। अब आपने क्वेश्चन के आपसे आपने ऑलरेडी मार्क कर रखा है, यहाँ पैसेज नंबर पार्ट नंबर 2 में, पैराग्राफ नंबर 2 में इसके बारे में लिखा हुआ है। आप खट से वहां जाएंगे और रिलेटेड इंफॉर्मेशन पैसेज से ढूंढ लेंगे, ठीक है। नाउ अब बात आती है ऑप्शन सेलेक्ट करने की। नाउ अब ऑप्शंस में क्या होता है, मेजरली कॉम्प्रिहेंशन में जो गलती होती है वो ये होती है कि ऑप्शंस बहुत ज्यादा सिमिलर देखने को मिलते हैं, ओके। इट मींस कि सबके मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, ओके। ऑल द ऑप्शंस सीम्स वेरी सिमिलर इन नेचर and it makes you confused and some options are very common sense based also। कई बार कुछ ऐसे ऑप्शन लिख देते हैं जो कॉमन सेंस बेस्ड होते हैं, आपको लगता है कि ये भी तो सही होगा, ठीक है, ये भी तो सही होगा, वहीं आप फंस जाते हैं। तो वहां कॉमन सेंस नहीं, यू हैव टू सिलेक्ट द ऑप्शन एज पर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज ओनली। पैसेज का जो कॉन्टेक्स्ट है, ओके। कई बार ऐसी कोई चीज लिख दी जाएगी कि ये भी अच्छा होता है, तो हाँ आपको लगेगा हाँ ठीक तो होता हुआ, बट क्या पैसेज ने भी यही बात कही है? यू हैव टू मेक श्योर व्हाइल सिलेक्टिंग द ऑप्शन कि क्या पैसेज में भी वही बात कही गई है कि नहीं है। बिकॉज हो सकता है कि वो बात सही है जनरल वे में, ओके। कई बार हम जनरल वे में बहुत सारी चीज मानते हैं, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, बट क्या पैसेज ने किसको सही माना है? तो कभी कभी उल्टी बात में भी पैसेज को अगर सपोर्ट किया तो यू हैव टू सपोर्ट दैट पर्टिकुलर थिंग। सो वहां पे खेल हो जाता है और ये 4 स्टेप्स है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को रीड किया, फिर कॉम्प्रिहेंशन रीड किया, देन अगेन फिर क्वेश्चन रीड करते हुए कॉम्प्रिहेंशन का रिलेटेड पैसेज देखा एंड देन ऑप्शन सेलेक्ट करते टाइम very importantly context of the passage। so answer need to be selected from the context of the passage, not from your own understanding। अपनी व्यक्तिगत समझ से नहीं सिलेक्ट करना है, जो पैसेज में लिखा है उसी हिसाब से। भले पैसेज में लिखा हुआ आपको गलत लग रहा हो कि यार गलत बात कह रहा है, ठीक है। कई बार लगता है कि पैसेज में जो बात लिखी है गलत है, यार मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, बट आपके हिसाब से नहीं, क्वेश्चन पैसेज के हिसाब से पूछा गया, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो बस वही तरीके, जैसे एक कॉम्प्रिहेंशन है तो आप पहले कॉम्प्रिहेंशन को स्किप करेंगे, सीधे पहुंचेंगे क्वेश्चन पे। जैसे आपने देखा भाई, गुड गवर्नेंस इन अफ्रीका एज अ पार्ट ऑफ व्हाट, ओके, ये आपने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन पढ़ा, ऑथर राइट्स अबाउट द ग्लोबल ट्रेंड ऑफ शिफ्ट, ठीक है। इसके बाद आपने अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हिच विदाउट इलेक्शन द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज व्हाट, ओके। सो इस प्रकार से चारों क्वेश्चन को फटाफट देखा, उसके बाद आपने पैसेज को पढ़ा एंड देन यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर दोस स्पेसिफिक थिंग्स दैट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंगली सिलेक्टिंग द ऑप्शंस, ओके। तो ये सही मेथड होती है, ठीक है। नाउ अब स्टेप्स मैंने बता दी, इसके अलावा कुछ टिप्स जो आपको ध्यान रखनी है। अगेन आई विल रिपीट इट, डोंट फॉलो योर ओन फीलिंग, फॉलो द वर्ड्स एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन। आपको क्या लग रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसेज में क्या लिखा है वो ज्यादा जरूरी है। कई बार ऑप्शंस हम लोग जनरलाइज वे में पढ़ते हैं, लगता है कि यार ये भी तो सही है, ये बात भी तो सही करी, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटर पॉल्यूशन पे लिखा है,
फॉर एग्जाम्पल एयर पॉल्यूशन पे कुछ चीज लिखी है तो उसमें सारे ऑप्शंस लगेंगे यार ये भी सही है इसे, बट पैसेज में किस चीज के बारे में फोकस किया, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो आपको अपनी मन की नहीं पैसेज की सुननी है, ठीक है। नेक्स्ट, strict concentration while reading the passage. This is a very biggest mistake most of the students, because एग्जाम हॉल में बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं और उस वक्त अगर पैसेज पढ़ते टाइम आपका यहां वहां ध्यान है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आंसर एक बार में नहीं मिलेगा एंड इट विल वेस्ट योर टाइम। आपको बिना पढ़े तो आप आंसर दे नहीं पाएंगे, तो आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा फिर से। अब एक पैसेज को कम से कम 3-4 बार पढ़ा और उसमें 5 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके लग गए 15 मिनट। दैट इज मैक्स टू मैक्स 5 क्वेश्चन सॉल्व करने में 8 से 9 मिनट लगने चाहिए, 8 मिनट मैक्स टू मैक्स बता रहा हूं मैं, उससे ज्यादा तो नहीं। पैसेज वाला क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगता है बट 8 से 9 मिनट मैक्स हो गया 10 मिनट। 5 क्वेश्चन 10 मिनट में, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे अगर ज्यादा आप टाइम ले रहे हैं तो इट मींस कि आपका खराबी होना है वो, ठीक है। सो इसलिए एक बार जब पढ़ें तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन, और इसलिए अगर आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर समथिंग। आपने क्वेश्चन देख लिए तो अब आप उसी ओरिएंटेशन से उसको पढ़ेंगे, यू हैव अ ऑब्जेक्टिव। सो बिना टारगेट के अगर आप चीजों को पढ़ेंगे तो कुछ काम नहीं। तो टारगेट पहले सेट कीजिए, कैसे, रीड द क्वेश्चन देन रीड द कॉम्प्रिहेंशन विद कंसंट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एक और बड़ी समस्या आती है आजकल के पेपर में कि लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है इंग्लिश और हिंदी में। सो इफ यू आर फीलिंग लाइक कि दिस लाइन इन इंग्लिश इज नॉट क्लियर और दिस लाइन इन हिंदी इज नॉट क्लियर, ओके, अगर आपको लगता है कि हिंदी में ये लाइन समझ में नहीं आ रही या फिर कुछ कंफ्यूजन लग रहा है फिर इंग्लिश में, तो फिर आप क्या कीजिए, क्रॉस चेक द लैंग्वेज। उसी पैसेज का हिंदी वाला पार्ट एक बार देख लीजिए, या फिर इंग्लिश वाला, हिंदी वाले बच्चे हैं तो इंग्लिश वाला देख लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी एंड देन यू कैन सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट आंसर। ओके, ये अपने आप में नेक्स्ट लेवल पे आ जाता, थर्ड रीडिंग में आ जाएगा पर्सपेक्टिव। सो ये कुछ टिप्स मैं जो है आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि कॉम्प्रिहेंशन को आप कैसे स्कोर कर सकते हैं। इट इज स्कोरिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो 10 में से 10 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन सही करते हैं और वो जेआरएफ गारंटीड लेके आते हैं। सो बस 2-3 चीजों का ध्यान रखना है, फोकस अपने मन की नहीं सुननी है, पैसेज की सुननी है, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात, बिकॉज जब जब अपने मन की सुनेंगे पैसेज में आप गलत करेंगे उसको, आपको लगेगा कि सही तो है बट बाद में जब रिजल्ट आएगा वो गलत निकलेगा, ठीक है। तो पैसेज में जो लिखा उसके अकॉर्डिंग चलिए और कंसंट्रेशन को ध्यान रखिए। कंसंट्रेशन में स्टेप्स मैंने बता दिए, उसको फॉलो कीजिए एंड